फसल ये चलो बाहर वो किससे अपना समय पास करें, काय से पेट भरे, क्या करें। देश में प्रदेश में किसानों के साथ धोखा हो रहा है और ये धोखा कोई और नहीं कर रहा। जिनका किसान पेट पालता है यानी कि व्यापारी और सरकार जो किसानों को अन्नदाता कहती है, वही किसानों को लूटने में लगे हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने में लगे हैं। ग्वालियर की कृषि उपज मंडी के कार्यालय में खड़े यह अन्नदाता अपनी फसल का दाम लेने के लिए पिछले 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं। मंडी के तत्कालीन सचिव कदम सिंह समेत 3 फार्मों पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप हैं, जिसमें से मंडी सचिव कदम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कल्याण सिंह समेत अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने किसानों के साथ ही नहीं बल्कि बैंक के साथ भी एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था, जिसके तहत किसानों से उधारी पर खरीदी गई धन को एक वेयर हाउस में रखकर उस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया था। याचिकाकर्ता के एडवोकेट अभिनव भार्गव ने मुताबिक सेंट्रल बैंक में कोर्ट में आपत्ति लगाई है कि वेयर हाउस में रखे गए धान पर तीनों फार्मों ने लोन लिया था, इसीलिए इस धान की फसल की कीमत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दी जाए। यहां व्यापारी अधिकारी और मंडी बोर्ड के संचालक के साथ प्रशासन के बड़े नेक्सस ने किसानों के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी की है, उससे तो यही लगता है कि किसानों को अपनी फसल का दाम मिलने में अभी काफी समय लगने वाला है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट बहुत जल्दी न्याय नहीं करता, केवल तारीख पर तारीख ही देता है। लेकिन ये तारीख है किसानों के जख्मों पर नमक की तरह काम करेगी और इस बार किसानों की दिवाली काली रह जाएगी। 22 बीघा फसल में करीब गेहूं की आग लगी पूरे गांव के तो खाने के लिए खरीदे इंसान की धान फसल ये चलो बाहर वो किससे अपना समय पास करें, काय से पेट भरे, क्या करें। कम से कम 2002 से सूखने में चले आ रहे हैं और रही बची ये सब फसल वही साहब तो ये चली पूरी फसल ही लेगा वो तो साल भर की मेहनत महीना सुनी उन्होंने बता दे जो है फसल ये चलो बाहर वो किससे अपना समय पास करें, काय से पेट भरे, क्या करें। इस PIL का जो मुख्य उद्देश्य था कि आज से कुछ महीने पूर्व कृषि उपज मंडी में जो किसान थे उनके द्वारा अपनी धान बेची गई। धान बेचने के बाद जब उनका पैसा नहीं मिला, तब उन्होंने क्या करा कि कृषि उपज मंडी पे दबाव बनाया। तब वहाँ पे जो कल्याण सिंह एट दैट टाइम जो सेक्रेटरी थे उनको हटाकर और उनके खिलाफ FIR हुई। और देश में प्रदेश में किसानों के साथ धोखा हो रहा है और ये धोखा कोई और नहीं कर रहा। जिनका किसान पेट पालता है यानी कि व्यापारी और सरकार जो किसानों को अन्नदाता कहती है, वही किसानों को लूटने में लगे हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने में लगे हैं और किसान कराह रहा है। आपको बता दें, ग्वालियर की कृषि उपज मंडी में जिस तरह से 800 से ज्यादा किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई, उनकी फसल का मूल्य नहीं दिया गया और 3 फर्में ऐसी थी जो कि उनके किसानों की फसल लेकर गायब हो गई, उनने उस पर लोन ले लिया और अब बैंक ये कह रही है कि ये किसानों का पैसा नहीं है, ये सरकार हमें पैसा दिलवाए। मेरे साथ में एडवोकेट अभिनव भार्गव मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं किस तरह से ये घोटाला हुआ, किसने अंजाम दिया और शुरुआत से बताएं थोड़ा सा, इसमें कितने किसान पीड़ित हैं, क्या किसानों की इस समय स्थिति क्या है। एक्चुअली ये जो पूरा घोटाला हुआ है, ये पूरा कृषि उपज मंडी का जो सिस्टम है, ये सब उनकी देखरेख में हुआ है। क्योंकि जब आप कृषि उपज मंडी का जो अधिनियम 1972 अगर आप देखेंगे तो उसी में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज दी गई हैं और उसमें तरीके बताए गए कि किस तरह से एक किसान उस मंडी के अंदर आता है और उस मंडी से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी किसान अपना माल लेकर आता है तो सबसे पहले उस कृषि उपज मंडी में उसकी पहले प्रवेश पर्ची कटेगी। प्रवेश पर्ची कटने के बाद वो नीलामी ग्राउंड में जाएगा। नीलामी ग्राउंड में जाने के बाद फिर क्या होगा, वहां पे उसके माल की तुलवाई होगी। तुलवाई होने के बाद फिर एक अनुबंध पत्रक बनेगा, किसके बीच में, उसके जो व्यापारी वो खरीद रहा है और उसके बीच में। उसके बाद फिर एक भुगतान पत्रक बनेगा। भुगतान पत्रक बनने के बाद अकॉर्डिंग टू द एक्ट वहां पर सबसे पहले सचिव को यह देखना होगा कि जो माल उस व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया है उसका पेमेंट किसानों को कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया। जब उसको ये ज्ञात हो जाएगा
उसके बाद वहां से फिर एक जावक पर्ची कटती है, तब जाके वह माल उस व्यापारी के द्वारा वहां से लेके जाया जा सकता है। अगर जब पूरा कार्य सचिव का है और पूरा मंडी का कार्य है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि 793 किसान, जो कि आज की डेट में केवल और केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतराल में मैं बता रहा हूं, जहां पे मैंने जो लिस्ट लगाई है उसमें 1500 किसानों से ऊपर हैं जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। तो जब किसानों का भुगतान नगद होना था, तो वह भुगतान कैसे वहां पर क्रेडिट में हुआ, और कैसे किसानों का जो पैसा था जब उनको नहीं मिला तो सचिव के द्वारा यह परमिशन दे दी गई कि जावक पर्ची काटी जाए और इनका माल दिया जाए। अच्छा, एक चीज और होती है उसमें कि जैसे ही जावक पर्ची कटती है तो उस जो व्यापारी होता है उसको अपना माल ले आके वेयर हाउस में रखना पड़ता है। तो वेयर हाउस वाला जो होता है उसको यह कैसे ज्ञात होगा कि वो जो पैसा है किसानों को मिल गया है? तो सचिव जब उसको लिंक करेगा और लिंक करने के बाद उसकी आईडी जनरेट करके देगा, तब वो वेयर हाउस, संबंधित वेयर हाउस है, उसको जब चेक करेगा तब उसमें दिखा देगा कि ये जो पैसा है किसानों के पक्ष में जा चुका है, तब वह माल उसको अंदर लेगा। जब इतना जो पूरा कार्य अकॉर्डिंग टू द मंडी एक्ट हो चुका था, तो फिर ये पैसा इतना किसानों का कैसे रुक गया? इसका मतलब ये है कि किसान, जो कृषि उपज मंडी के जो अधिकारी हैं बहुत सारे, उनकी इसमें मिली भगत है, उन्हीं की देखरेख में हुआ है। उन्होंने कुल मिलाकर नियमों का पालन नहीं किया और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। तो क्या लगता है कि जो ऊपरी अधिकारी हैं, जैसे कि डीएस होते हैं यहाँ पर और भी तमाम सारे मंडी बोर्ड के संचालक भी होते हैं, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया? अब देखिए, ऐसा है कि हम इसी बात की पिटीशन इसमें लेकर आए हैं, क्योंकि जो किसानों, जो इनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसमें किसानों की जो संख्या बताई गई है कुछ 800 के लगभग है, 793 की है, उसके बाद 5 की अलग है और कुछ 10-15 की और है। लेकिन जो हमने लिस्ट लगाई है उसमें जो कुल किसान जा रहे हैं, जो सबसे पहली लिस्ट है वो 793 की तो है ही, उसके बाद उसमें 290 की अलग है और 1100 की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों को कंपाइल करके लगाया गया, यानी कि कुल जो किसान है वो 1500 से ऊपर है। ये जो घटना घटित हुई है, ये जो इसमें याचिका करता है वो खुद एक किसान है। जब उनके द्वारा ये चीजें सब हमारे पास लेकर आई गई, और इसमें एक चीज ये भी है कि कुछ ऐसी व्यापारिक संस्थाएं उस मंडी के अंदर आज भी हैं जिनके खिलाफ मंडी द्वारा खुद ये कहा गया है कि आप ऐसा क्यों, आपके द्वारा जो किसानों का भुगतान क्यों नहीं किया गया, उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस इशू करेगा, उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए कहा गया, और साथ ही साथ उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी थाना जनकगंज को आवेदन पत्र जारी किया गया है, जो मैंने अपने पिटीशन में लगाया हुआ है। उस पर आज तक किसी के भी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप है या भ्रष्टाचार के आरोप हैं, या जिन्होंने किसानों को पैसा नहीं दिया है? जबकि आपने बहुत बड़ा मामला बताया कि 1500 से ज्यादा किसान हैं, तो 1500 से ज्यादा किसानों की इस बार ये मान के चलिए दिवाली तो नहीं मनने वाली, क्योंकि 1 साल से वो किसान पीड़ित है। 1 साल पहले ये मामला हुआ था, 1 साल के बाद अब चूंकि 2 महीने पहले एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस बार किसानों की दिवाली नहीं मनने वाली, और जो संस्थाएं हैं जो पैसा खाकर बैठी हैं, जो भ्रष्टाचार करके बैठी हैं, वो मजे से दिवाली भी मनाएंगी, मिठाई भी खाएंगी, और उनके बच्चे जो है वो भी नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन जो किसान है, जो अन्नदाता है, जिन्होंने इनका पेट भरा, पूरे देश का पेट भरता है, वो यहाँ पर परेशान है। कौन कौन सी संस्थाएं? इसमें जो हमारे द्वारा बताया गया है, MS सिंह ट्रेडर्स करके हैं, तो उनके खिलाफ आवेदन भी गए थे और उनके द्वारा बताया भी गया था कि कितने कितने की धान है जो आज की डेट में उनको मतलब सीज नहीं किया गया है, और कहाँ पे कुल मिलाकर कितनी धान उसमें जो कुछ 95,000 कुंटल है जो उसमें उल्लेख किया गया। उसमें एक मेरा आवेदन पत्र, उसमें एक पत्र लगा हुआ जो खुद कृषि उपज मंडी द्वारा। इसमें किसी भी किसान को कोई पैसा नहीं दिया अभी तक, तो किसी को नहीं दिया गया। पैसे की ही बात हो रही है। क्या हुआ कि जैसे ही जब कलेक्टर साहब को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सबसे पहले जो ये वेयर हाउस में माल रखा हुआ था उसको सीज किया गया। तब सीज करने के बाद उन्होंने ऑक्शन करवाया। ऑक्शन कराने के तुरंत ऑक्शन होने से पहले ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पिटीशन लेकर आती है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष, और ये कहती है कि ऑक्शन गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो पैसा है ये किसानों का नहीं बल्कि हमारा है, क्योंकि जिन ट्रेडर्स द्वारा ये माल वेयर हाउस में रखाया गया था उस माल के बदले हमने किसान को, उन ट्रेडर्सों को लोन दे दिया है, और उस लोन के एवज के बदले जो ये ऑक्शन होगा ये पैसा हमारा होगा। तो आज की डेट में अगर पहली बात तो ये कि कितने किसान इसमें कुल आहत है उसकी कोई सूची नहीं है, ना ही किसी के द्वारा ये बात की जा रही है कि ये जो किसान है इनका पैसा इनको कैसे मिलेगा, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी कृषि उपज मंडी की है। अगर आप उनके ड्यूटीज में जाएंगे, सेक्शन उसमें शायद से 18 दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है ये पूरी मंडी की होगी। उसमें एक चीज और इस बात का भी उल्लेख है कि यह
मंडी को देखना पड़ेगा कि जो व्यापारी वहां पे व्यापार कर रहा है वो व्यापार करते करते अपनी सामर्थ्य से ज्यादा सामान ना खरीदे, और अगर सामान खरीदता भी है तो उसके पास श्योरिटी होनी चाहिए उस लेवल की। तो जब इनके द्वारा इतने बड़े लेवल पे सामान खरीदा जा रहा था तब उनको ये भी तो देखना था कि ये लेने की इनकी काबिलियत या फिर आज की डेट में इनका जितना पैसा है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये हमने पिटीशन लगाई है कि किसानों का पैसा कैसे मिलेगा। फिलहाल न्यायालय ने क्या आदेश दिया है? अभी फिलहाल न्यायालय ने इसको एडमिट किया है और केवल इसमें भी नोटिस इशू करे हैं। इसमें जो कुल 14 पार्टी है उनको नोटिस करके उनका जवाब तलब किया गया है। इसमें भी फिलहाल यही हुआ है। लेकिन जब बैंक ने भी पिटीशन लगाई है तो किसानों की तो बैंड बजेगी, इसमें कुल मिलाकर किसानों को मिलने नहीं वाला। अब देखिए, देखा जाएगा। इसमें जो पिटीशन लगी है अभी तो वो फिलहाल सिंगल बेंच में है और जो हमारा मामला है वो डबल बेंच में। अगर इसमें कोई निर्णय होता तो ऑटोमेटिकली जो सिंगल बेंच है वो उसको उनका पालन करना पड़ेगा। किसानों की फसल मिलने के कितने चांस, फसल के दाम मिलने के कितने चांसेस आपको लगते हैं? देखिए, अगर आज भी कलेक्टर साहब द्वारा जो कुछ वेयर हाउस हैं उसमें अगर छापा मार के उनको सीज किया जाता है तो फिर पूरे चांसेस है कि किसानों को उनका पैसा मिलेगा। देखिए, यहाँ पर प्रशासन की भी एक बड़ी भूमिका सामने आई है कि यदि कलेक्टर जो है यहाँ पर रुचिका सिंह चौहान वो यदि औचक निरीक्षण करती हैं वेयर हाउसों की नियमावली को देखती हैं, उनके नियमों का पालन करने की जो है जिस तरह से मॉनिटरिंग करती हैं, जो कि अधिकारियों को करना चाहिए मंडी बोर्ड के, वो यदि करती हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के की फसल के दाम मिलने की जो हो सकता है कि उनको मिल जाए। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि किसान यानी अन्नदाता अब भी लगातार धोखाधड़ी का शिकार हुआ, अब फिर से एक बार धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। और अब देखिए, अब बैंक भी किसानों के अगेंस्ट में आ गई है कि ये पैसा हमारा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यापारी, सरकार और बैंकों का जिस तरह से गठजोड़ सामने आया है, उससे तो लगता यही है कि किसान यानी अन्नदाता की फसल के दाम नहीं मिलने वाले, चूंकि कोर्ट ने नोटिस भी भेज दिए हैं। अब देखना यह है कि आगे आने वाले भविष्य में होता है क्या। अलग है। अब इसमें क्या था कि जब एट द टाइम जो उसमें सचिव थे तो सचिव के खिलाफ एफआईआर कटी और उसमें 3 ट्रेडर्सों का नाम था उस एफआईआर में। उन 3 ट्रेडरों के द्वारा उसमें एफआईआर में ये भी उल्लेख था कि कुल जो किसान थे वो 793 के करीब थे जिनके साथ ही धोखाधड़ी हुई, और उसमें जो अमाउंट थे वो अलग अलग भागों में लिखे गए थे कि इस ट्रेडर के द्वारा इतने, इस ट्रेडर के द्वारा इतने, इस ट्रेडर के द्वारा इतने। अब क्या हुआ कि इसमें जो हमारे पक्षकार थे वो भी अफेक्टेड थे। तो अब जब उनके द्वारा जांच करी गई तो पता चला कि इसमें और भी ट्रेडर्स हैं जिनके द्वारा उसमें घपला किया गया, और तकरीबन 95,000 कुंटल की जो धान थी उसके खिलाफ भी वहां पे जो कृषि उपज मंडी थी उन्होंने अन्य ट्रेडर्सों को क्या करा था कि शोकॉज नोटिस दिया। उसके बाद वहां पे उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए भी आदेश दिया था, और उसके साथ साथ उन्होंने कृषि उपज मंडी ने वहां पे आवेदन भी दिया था कि इन व्यक्तियों के खिलाफ जो अन्य ट्रेडर हैं उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। लेकिन आज तक उस पर कुछ भी विचार नहीं किया गया, और हमारे द्वारा जो पीआईएल लगाई गई उस पीआईएल में हमारे द्वारा ये बताया गया था कि जो 793 लोगों की लिस्ट चाहिए उन 793 लोगों की लिस्ट को छुपाया गया है, बल्कि उसमें 1500 किसान थे और जिनका पैसा मिलना था और आज तक उनका पैसा नहीं मिला। ना ही कृषि उपज मंडी द्वारा कभी भी ये उल्लेख किया गया कि कुल किसान कितने हैं जिनके साथ ही धोखाधड़ी हुई है। अब आती है ग्वालियर हाईकोर्ट में, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगाती है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा कि जब जो संपत्ति जो उसमें उनकी धान थी उसकी रिकवरी हुई, तो वो रिकवरी हुई कुछ 32,000 कुंटल के करीब कलेक्टर के द्वारा। तो कलेक्टर के द्वारा उस धान की बिक्री करके और उसकी नीलामी करने का जैसे आदेश किया गया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पिटीशन लेकर आती है ये कहते हुए कि जिन लोगों ने फ्रॉड किया था उन लोगों को हमने उस वेयर हाउस में जो माल रखा हुआ है जो इनने सीज किया गया है उसके एवज में हमने लोन दे दिया है। तो ये जो पैसा है ये किसानों का ना मिलते हुए ये पैसा हमको मिलना चाहिए। मंडी का घोटाला उजागर किया है, क्या है पूरा बात? यहाँ पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है। किसान आते हैं उनको कच्ची पर्ची देते हैं काट के, लाल पर्ची नहीं देते। अगर लाल पर्ची देंगे तो उन्हें टैक्स जमा करना पड़ेगा। कर्मचारी और व्यापारी सब मिलके कर रहे हैं। कितना बड़ा घोटाला है, किस तरह से घोटाला करते हैं? यहाँ तो करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा है। जैसे दुर्गा धर्म कांटा है वो मंडी में अंदर है, गवर्नमेंट का ऑथराइज कांटा है, वहाँ कांटा पर्ची होती है।
तो तिली की कांटा पर्ची हो रही है और टैक्स जमा ज्वार का हो रहा है, 10% भी टैक्स जमा नहीं हो रहा। तो फिर गेट पास वगैरह भी बनता हो? गेट पास बनते हैं तो ये वैसे ही पक्का गेट पास बनाते ही नहीं, माल निकालते हैं तब। तो कितनी गाड़ियां निकलती हैं, किस तरह से? तो 50-50 गाड़ी डेली की लोड होके निकलती हैं। एक व्यापारी की 3-3 4-4 गाड़ी निकलती हैं। कौन कौन व्यापारी है, कौन सी कंपनी है? व्यापारी यहाँ जैसे चावल अलाउ नहीं है और पीडीएस का चावल आता है हेमचंद जैन के यहाँ, उसमें ये सब कर्मचारी लिप्त हैं। नहीं, यहाँ अलाउ ही नहीं वो चावल किसी प्रकार का भी, सादा चावल और धान भी अलाउ नहीं, जबकि पीडीएस का चावल खरीद के महंगे दामों में बाहर भेज रहे हैं। तो आपने जो शिकायत की है, बड़े स्तर पर शिकायत करी है, लेकिन बावजूद उससे लगातार आप शिकायत करते रहे, बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या कारण रहे? कारण तो सब ये ऊपर के जो डीएस यहाँ बैठते थे चक्रवर्ती, उन्हें वो जांच कर रहे थे, उस दिन मंडी में प्रेजेंट थे जांच में, और जो है वहीं चावल की गाड़ी लोड हो रही थी। अब आप समझ लोगे वो क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई, सब मिले जुले हैं। अभी जो नए डीएस आए उनकी क्या? अब इनकी तो आगे चल के पता लगेगा क्या है। अभी तक इन्होंने भी कोई कार्रवाई? अभी तक कार्रवाई इन्होंने भी नहीं की। यहाँ से जो सचिव गए हैं वहाँ, वो कार्रवाई करते दिख रहे हैं। उनसे सिंह के ऊपर एफआईआर हुई है, किस मामले में हुई है क्या? वो वहाँ का लक्ष्मीगंज का मामला, किसानों का पैसा खा गए। और किसने मिलकर खाया? वो उनका सब ग्रुप है कदम सिंह का। अब ये देखो, ग्रुप बनाने के लिए धर्मेंद्र परियार थे, चपरासी की पोस्ट थी सियोड़ा मंडी में, उनको यहाँ अटैचमेंट करके बुलाया। भारत सिंह जाटव जो है पोरसा मंडी में अटैच थे, वो पोरसा मंडी में पोस्टिंग थी और उनको यहाँ अटैच करवा लिया। जब हमने ये शिकायत करना शुरू किया उसी दिन से सब भाग गए, अटैचमेंट खत्म करा दी। तो कह सकते हैं बड़ा घोटाला चल रहा है, अधिकारियों की सो रहे हैं, सब सो रहे, कोई नहीं देखना चाहता। आपने चक्रवर्ती जी को भी पूरी जानकारी दी? पूरी जानकारी दी, उसके उनने एक रत्ती कार्रवाई नहीं की। क्या रवैया था उनका? वो तो ये कहते थे वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है मंडी में। मैंने ये बच्चा अच्छा चल रहा है आप मंडी, मैंने उनको प्रूफ दी है, मैंने ये देखो गाड़ी लोड हो रही है, आप जिस दिन थे उस दिन। बोले नहीं ये ठीक नहीं है आपकी बात। आपने ऊपर स्तर पर कार्रवाई की? मैंने ऊपर एमडी को भी आवेदन दिए हैं, कोर्ट में भी लगाया है, सब कार्रवाई अभी तक कितने में नहीं है? अभी तक कोई नहीं। तो कह सकते हैं किसानों के साथ लूट भी हो रही है, व्यापारी मिली भगत से लूट भी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। अब तो कदम सिंह ये तक लगा रहा है कि कमलेश शर्मा जी पैसा लेके मान जाए, मंडी की शिकायत से पीछे हट जाए। हाँ, ऑफर आ रहे हैं। हाँ, दबाव। मैं ये उनने एक व्यापारी हैं विषमा शर्मा जी, उनने भी फोन किया था और वो तो घर पे आया था। एक भिल्लड़ कहते हैं उसको, नाम संतोषी है उसका, यादव। वो बोल रहा था 2 लाख रुपए ले लो, पीछे हट जाओ। मैंने क्यों ले लूँ, करोड़ों रुपए नहीं लूंगा, मुझे कार्रवाई एफआईआर चाहिए इन पे, तब मानूंगा मैं। ये कानून है। ग्वालियर की कृषि उपज मंडी के कार्यालय में खड़े यह अन्नदाता अपनी फसल का दाम लेने के लिए पिछले 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं। मंडी के तत्कालीन सचिव कदम सिंह समेत 3 फार्मों पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप हैं, जिसमें से मंडी सचिव कदम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कल्याण सिंह समेत अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने किसानों के साथ ही नहीं बल्कि बैंक के साथ भी एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था, जिसके तहत किसानों से उधारी पर खरीदी गई धन को एक वेयर हाउस में रखकर उस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया था। याचिकाकर्ता के एडवोकेट अभिनव भार्गव ने मुताबिक सेंट्रल बैंक में कोर्ट में आपत्ति लगाई है कि वेयर हाउस में रखे गए धान पर तीनों फार्मों ने लोन लिया था, इसीलिए इस धान की फसल की कीमत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दी जाए। यहाँ व्यापारी अधिकारी और मंडी बोर्ड के संचालक के साथ प्रशासन के बड़े नेक्सस ने किसानों के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी की है, उससे तो यही लगता है कि किसानों को अपनी फसल का दाम मिलने में अभी काफी समय लगने वाला है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट बहुत जल्दी न्याय नहीं करता, केवल तारीख पर तारीख ही देता है। लेकिन ये तारीख है किसानों के जख्मों पर नमक की तरह काम करेगी और इस बार किसानों की दिवाली काली रह जाएगी।